तमाम नबियों को भी अल्लाह ने यही बात, इसी बात की तलकीन की है, अगर तुमने एक जर्रा बराबर भी मेरे साथ शिरक किया तो तुम्हारे सारे के सारे अमाल ज़ाया कर दूंगा और तुम खसारा पाने वालों में से हो जाओगे। सबसे बड़ा सुराख नेकियों के बर्तन में वो शिरक है। अल्लाह से के साथ शिरक करना, उसकी इबादत के अंदर, उसके रबूबियत के अंदर, उसके अस्मा व सिफ़ात के अंदर, उसकी हाकमियत के अंदर, अलगर्ज़ अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी किस्म का भी शिरक करना, उसके साथ हमारे नेकियों वाले बर्तन के अंदर बहुत बड़ा शगाफ हो जाता है। वो उस वक्त तक नहीं भरता जिस वक्त तक उस सुराख को बंद ना किया जाए। वो सुराख तौबा के साथ बंद होगा, अल्लाह से माफ़ी के साथ बंद होगा और आइंदा ना करने के साथ बंद होगा। इसकी तफसील हम कितनी मर्तबा बयान कर चुके हैं। दूसरी चीज़, दूसरा बड़ा सुराख जो नेकियों के बर्तन के अंदर होता है वो होता है मुर्तद होना। मुर्तद होना, इर्तिदाद इख्तियार करना। सूरह अल बकरा, वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुव काफिरुन फउलाइका हबितत अमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह। जो बंदा अपने दीन से फिर गया, मुर्तद हो गया, उसने दीन को छोड़ दिया, फयमुत, इस हालत के अंदर वो मरा, वहुव काफिरुन, वो कुफर की हालत पर मरा, वो बंदा कुफर पर मरा। फउलाइका हबितत अमालुहुम, अल्लाह तबारक व तआला उस नेकी वाले बर्तन के अंदर सुराख कर देते हैं। हबितत अमालुहुम, उसके सारे के सारे अमल ज़ाया हो जाते हैं। लिहाजा ये बात हमें ज़हनों के अंदर बिठा लेनी चाहिए कि इस वक्त सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर मुल्हिदों ने जो है वो शोर बर्पा किया हुआ है अल्लाह के साथ इर्तिदाद का, अल्लाह के दीन से मुंह मोड़ने का। ये क्या दीन है, ये क्या दीन है। हज़रत सईद बिन मुसय्यब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शिगिर्द, वो हमेशा इस बात से डरते थे। एक दिन बैठे बैठे रोने लग पड़े। किसी ने पूछा, हजरत क्यों रोते हो, क्या अज़ाबे कब्र से डर लगता है, क्या गुनाहों की वजह से डर लगता है? तो ज़मीन से एक तिनका उठा करके कहने लगे कि वल्लाह मुझे अपने गुनाहों का इतना भी खतरा नहीं है, मुझे सबसे बड़ा खतरा जो है वो ये है, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐसा ना हो कि जब मैं मरूं तो मुर्तद ना हो जाऊं। अल्लाह तबारक व तआला से हमेशा खैर की मौत का मुतालबा करना चाहिए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां ये बात फरमाई है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियतों पर है, वहां ये भी बात फरमाई है, इन्नमल अमालु बिल खवातीम, अमाल का दारोमदार उसके खात्मे पर है। आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बंदा सारी जिंदगी गुनाह करता रहता है, एंड पे अल्लाह तबारक व तआला उससे कोई अच्छा काम ले लेते हैं तो उसके सारे गुनाहों को मिटा करके अल्लाह तबारक व तआला उनको नेकियों के अंदर तब्दील कर देता है और उस बंदे को जन्नत का वारिस बना देता है। और एक ऐसा बंदा है जो सारी जिंदगी तो नेकियां करता रहा, नेक अमाल करता रहा, और जब मरने का वक्त आया उस वक्त मुर्तद हो गया, अल्लाह के साथ बगावत कर ली, शिरक कर लिया और कोई खराब बात कर बैठा, तो ऐसे वक्त से मैं डरता हूँ, गुनाहों की वजह से मैं इतना भी डरता। तो लिहाजा ये दूसरा बड़ा सुराख है जो नेकियों के बर्तनों के अंदर है, उस सुराख को हमें बंद करना है। ऐसा ना हो कि हम ऐसा काम कर बैठें जिससे हमारे रमज़ानुल मुबारक की नेकियां ज़ाया हो जाएं।
तीसरी बात, दीन से नफरत भी इंसान के सारे अमल ज़ाया कर देते हैं। ज़ालिका बिअन्नहुम करिहू मा अंज़लल्लाहु फ़अहबत अमालहुम। सूरत मोहम्मद में अल्लाह फरमाते हैं ये इसलिए है कि इन्होंने अल्लाह के दीन के साथ नफरत की है। तो लिहाजा जो बंदे दीन से नफरत करते हैं या वो लोगों को के अंदर नफरत फैलाते हैं, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। मसलन कुछ लोगों को एक होता है गुनाह करना और दूसरी बात होती है लोगों को गुनाह की तरफ उसकी रग़बत दिलाना, लोगों के अंदर दीन की नफरत बिठाना। मिसाल के तौर पर बंदा कोई दाढ़ी रख लेता है तो उसकी तरफ बुरी निगाह से देखना, नफरत की निगाह से देखना। और कुछ लोग तो यहां तक बकवास कर देते हैं कि मैनू तो दाढ़ी वाले को नफरत ही बड़ी। ये जुमले आप सुनते रहते हैं। अगर किसी दाढ़ी वाले ने, बदबख्त ने, बेईमान ने बेईमानी की है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तू दाढ़ी के साथ नफरत करे। ये तो वो चीज है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कस्सुशारिब वाफुल्लिहा, अपनी मूंछों को काटो, दाढ़ी को बढ़ाओ। और ये भी हमने देखा है कि लोग बुर्के को नफरत की निगाह से देखते हैं। ओ भाई, ऐसा बंदा जो नफरत करता है या नफरत फैलाता है, कहता है ये तो तंग नजरी है, ये तो उनको कैद कर दिया हुआ है, खवातीन को आपने बुर्के के अंदर जकड़ दिया है, आप तो उसको आज़ादी नहीं देते। ऐसे बदबख्त जो नफरत फैलाते हैं दीन के अंदर, ऐसे बदबख्तों से भी दूर रहना है जो दीन के मामले में नफरत फैलाते हैं। शलवार टखनों से ऊपर रखने वाला बंदा, उससे लोग मजाक करते हैं, नफरत करते हैं। क्या कहते हैं? बड़ी शलवार चुकी या पानी आया है, अगे दरिया है, थोड़ी थल्ले कर ले। ओ भाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यंजुरुल्लाहु इला मन जर्रा सौबहु खुयला। अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे की तरफ नजर रहमत से नहीं देखेंगे जो अपने इजार को, चादर को, शलवार को टखनों से नीचे रखता है और ये इसके दिमाग के अंदर नफरत है। मदारस के खिलाफ जहर उगलना, दीनी मदरसों के बारे में बकवास करना, ये नफरत फैलाना है। और दीन से नफरत भी इंसान के सारे अमाल ख़त्म कर देती है। ये तीसरा बड़ा सुराग है जिसके बारे में सूरह मोहम्मद में अल्लाह कहते हैं, ज़ालिका बिअन्नहुम करिहू मा अंज़लल्लाहु फ़अहबत अमालहुम। इसलिए कि उन्होंने अल्लाह के नाज़िल करदा शरीयत से नफरत की तो अल्लाह ताला ने उनके सारे अमाल ज़ाया कर दिए। ये काफिर लोगों के बारे में बात नहीं हो रही, ये उन लोगों के बारे में बात हो रही है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी पढ़ते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़े भी रखते हैं और बुर्का, चादर और दाढ़ी के बारे में बकवास भी करते हैं, ये नफरत फैलाते हैं। ऐसे बंदों को अल्लाह से डर जाना चाहिए। उनकी नेकी किसी काम में नहीं आएगी। जो बंदे ये ऐसी बात है जिससे नेकियों वाले बर्तन के अंदर सुराख हो जाता है। चौथी बात, जिस नेकियों वाले बर्तन के अंदर सुराख होता है वो है नेक अमल और अल्लाह के रसूल के तरीके से हट कर करना। करता नेक अमल है लेकिन उसका तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं है, उस पर राज अल्लाह का नहीं है, रिवाज मोहम्मद करीम का नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुब्तिलू अमालकुम। ऐ ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, अपने अमाल को ज़ाया न कर। हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा
ताहरा मुताहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्द। ऐसा अमल जिस पर मोहम्मद करीम की मोहर नहीं है, रसूलुल्लाह का तरीका नहीं है, ऐसा अमल मरदूद है। चाहे वो कितना बड़ा हो, नेकियों के पहाड़ हो, फहुवा रद्द, वो मरदूद है, उस पर उसका अमल कबूल नहीं किया जाएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुब्तिलू अमालकुम, अपने अमाल ज़ाया ना करें। लिहाजा नमाजें, रोज़े, तहज्जुद, इशराक, सदका व खैरात, ज़कात, हज, अलगर्ज नेकी का कोई अमल भी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक नहीं होगा, आपको फॉलो नहीं किया जाएगा, ऐसा काम मरदूद होगा। उसके साथ भी वो ऐसा ही है जैसे नेकियों वाले बर्तन के अंदर सुराख हुआ है और उससे सारी नेकियां ज़ाया हो जाती हैं। लिहाजा हमें ऐसे अमल करने चाहिए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो। और पांचवा सबसे बड़ा सुराख जो है नेकियों वाले बर्तन के अंदर, वो है रियाकारी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना अख़वफ़ु मा अख़ाफ़ु अलैकुम अश्शिरकुल असग़र। मेरे सहाबा, मैं तुम में से इस बात से नहीं डरता कि तुम शिरक कर बैठोगे, मैं इस बात से डरता हूं कि तुम शिरके असगर कर बैठोगे। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिरके असगर क्या है? तो आपने फरमाया अश्शिरकुल असगर हुवर रिया। शिरके असगर ये है कि उसके अंदर रियाकारी आ जाए। मोहतरम भाइयों, ये बहुत बड़ा और खतरनाक मामला है। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। हलाकत है उन नमाजियों के लिए जो नमाज पढ़ते हैं। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, सुस्ती का शिकार, सुस्ती में नमाज पढ़ते हैं। अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊन अल माऊन। जब भी नमाज पढ़ते हैं, नेकी का कोई काम करते हैं, क्या करते हैं? दिखलावे के लिए काम करते हैं। अल्लाहु अकबर। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत वाले दिन उस रियाकार बंदे को भी खड़ा करेंगे। जब अल्लाह के सामने पेश होगा, कहेगा अल्लाह मुझे नेकी का बदला दे दे। तो अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे, जा उनसे नेकी वसूल कर जिनको तू दिखावे के लिए अमल करता था। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हदीस के रावी हैं, क़यामत के दिन सबसे पहले जिनके साथ जहन्नम को भड़काया जाएगा, जोश दिया जाएगा, उनमें से सबसे पहला हाफ़िज़ कुरान होगा, जो इस नीयत से कुरान याद करेगा कि लोग कहेंगे इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, बड़ा खूबसूरत कुरान पढ़ता है, अपनी वाह वाह के लिए पढ़ता है। ऐसे बंदे को भी अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम के अंदर फेंक देंगे। ये भी एक बड़ा सुराख है जो नेकी वाले बर्तन के अंदर है। दूसरा, वो बंदा जो शहीद होगा, अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते के अंदर लड़ता लड़ता शहीद हो गया। अल्लाह कहेंगे क्या करता रहा? कहेगा अल्लाह जी मैं तेरी राह के अंदर मैं लड़ता रहा, जिहाद करता रहा, किताल करता रहा, अपनी जान में लेके चला गया, माल लेके चला गया, हत्ता कि मैं शहीद हो गया। अल्लाह कहेंगे कज़्ज़बता, तू झूठ बोलता है। फतुरिहा फिन्नार, उसको जहन्नम के अंदर फेंक देगा। अल्लाह कहेगा कज़्ज़बता, तू झूठ बोलता है, तू तो इसलिए करता था कि लोग तुझे बहादुर कहें, शुजा कहें, बड़ा बेडर है, ना डर है, बहुत दिलेर आदमी है। तो जाओ उनसे ही नेकी वसूल कर जिनको तू दिखाने के लिए काम करता था। और तीसरा, मालदार जो दिखलावे के लिए सदका करता है, लोगों को दिखलावे के लिए कि लोग कहेंगे ये बहुत बड़ा सखी है, बड़ा
अल्लाह के राह के अंदर माल खर्च करता है, अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे कज़ब्ता, तूने झूठ बोला है। और अल्लाह कहेंगे इसको ऊंधे मुंह गिरा करके, घसीट करके जहन्नम के अंदर फेंक दो। मोहतरम भाइयों, ये पांचवा बड़ा सुराख है जो नेकियों को ज़ाया कर देता है। इससे भी हमको बचना चाहिए ताकि ऐसा ना हो। अपनी इस्लाह करनी चाहिए, कदम कदम पर इस्लाह करनी चाहिए। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि जब उनके उस्ताद ने अपने शागिर्द से पूछा मसला, तो मसला बताने से पहले ये जो ना खामोश रहे। कितनी देर बाद जाके मसला बतलाया तो उस्ताद कहते हैं बेटा आपने इतनी देर क्यों लगा दी मसला मुझे बतलाने के लिए। फरमाते हैं उस्ताद जी मेरे दिल के अंदर, दिमाग के अंदर एक वसवसा आ गया था, वो रियाकारी का वसवसा कि क्या बात है। अब उस्ताद शागिर्द से पूछ रहा है कि बेटा ये मसला किस तरह है, तो वो मैं अपनी नीयत साफ कर रहा था कि ऐसा ना हो कि मेरी नीयत के अंदर फतूर आ जाए और मेरे सारे के सारे अमाल ज़ाया हो जाए। छठा बड़ा सुराख नेकियों के बर्तन में वो है तन्हाई में गुनाह करना और लोगों के सामने नेक बनना। बाज़ लोग ज़ाहिर तो बड़े दीनदार होते हैं, तहज्जुद गुजार, नमाजी, कुरान की तिलावत, सदका व खैरात, हुस्न अखलाक से पेश आना, सब बड़ा अच्छा मिलनसार है। लेकिन तन्हाई में वो ऐसे गुनाह करता है कि वो ऐसे है जिस तरह नेकियों के बर्तन के अंदर सुराख। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सैयदना सुबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं अपनी उम्मत के ऐसे लोगों को जानता हूँ जो क़यामत के रोज़ तिहामा पहाड़ जितनी नेकियां लेकर के आएंगे, पहाड़ नेकियों के पहाड़ ही लेकर के आएंगे, लेकिन जब वो अल्लाह के सामने पेश होंगे तो वो पहाड़ इस तरह उड़ा दिए जाएंगे जिस तरह धूल उड़ा दी जाती है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कैसे लोग होंगे, क्या हम ही में से होंगे? आपने फरमाया तुम ही में से होंगे, तुम्हारे कबील में से होंगे, तुम्हारे रिश्तेदार ही होंगे, तुम्हारी तरह नमाजें भी पढ़ेंगे, क़याम भी करेंगे, रुकू भी करेंगे, सदका और ज़कात सब देंगे, जिहाद करेंगे। लेकिन बीमारी ये होगी कि जब वो तन्हाई के अंदर होंगे तो वो फिर गुनाह करते, तन्हाई में गुनाह करते हैं। इसका सबसे बड़ा सबब आज का हमारा मोबाइल है कि जो हमें नेकियां जो है हमारी की हुई, रमज़ान की नेकियां, रमज़ान की तिलावत, रोज़े, क़याम, सियाम, सब कुछ ज़ाया करने वाली चीज़ वो ये है कि लोगों के सामने नेक बनना, तन्हाई में बुरा हो जाना। ऐसा बंदा भी अल्लाह तबारक व तआला उसको जहन्नम के अंदर डालेंगे, उसकी नेकियां जो हैं वो पहाड़ों जो है वो धूल की तरह उड़ा दी जाएंगी। ये भी छठा बड़ा सुराख है नेकियों के बर्तन के अंदर। अल्लाह ताला हमें इसकी भी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। सातवां बड़ा सुराख नेकियों के बर्तन के अंदर वो फर्ज नमाज को छोड़ना है। अब तो रमज़ान की बरकत और नेकियों के माहौल की वजह से नमाजियों की तादाद में बहुत इजाफा हो चुका है। जो कभी फजर नहीं पढ़ते थे वो तहज्जुद पढ़ते हैं। अल्लाह अकबर। जिन्होंने पूरा साल कुरान खोल करके नहीं देखा उसने भी 2-2, 3-3 कुरान पाक मुकम्मल किए हैं, पढ़े हैं। जो ही रमज़ान गुजरता है तो ईद वाले दिन से ही रश खत्म हो जाता है। ईद वाले दिन ही से तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
मन तरका सलाता मकतूबतन, जिस बंदे ने जान बूझ करके फर्जी नमाज छोड़ी, हत्ता तवफ़्फ़तहु मिन गैरि उज़्रिन, उसकी नमाज फौत होगी बगैर उज़र के, बैठे रहे गप्पे मारते रहे, फ़क़द हबित अमलुहु, अल्लाह तबारक व तआला उसकी एक नमाज छोड़ने की वजह से, मोहतरम भाइयों, उसकी एक नमाज छोड़ने की वजह से, फर्ज नमाज छोड़ने की वजह से, उसके सदके, उसकी नमाजें, उसके तिलावत कुरान, उसके रोज़े, ज़कात, हज, सब कुछ एक नमाज के छोड़ देने की वजह से सारे ज़ाया हो जाते हैं। जो बंदा जानबूझ करके एक नमाज छोड़ता है, तो हमें चाहिए जिस तरह नमाज रमज़ान के अंदर फ़र्ज़ है, वो गैर रमज़ान के अंदर भी इसी तरीके से नमाज फ़र्ज़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाफिज़ू, सूरह अल-बकरा की आयत, हाफिज़ू अला सलाति व सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, नमाजों की हिफाजत करो, ख़ास तौर पर असर की नमाज, और अल्लाह के सामने आजिज़ी के साथ खड़े हो जाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी असर की नमाज ज़ाया हो गई, उसके सारे के सारे अमल ज़ाया हो गए। तो लिहाजा हमें चाहिए कि अगर हम जो नेकियां कर चुके हैं, अगर इनको हम महफूज करना चाहते हैं, इसको सील बंद करके अल्लाह के हुजूर पेश करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारे नेकियों वाले बर्तन के अंदर सुराख ना हो, तो फिर हम फर्ज नमाज जो है वो कभी भी ना छोड़ें। आठवीं चीज जिसके साथ नेकियों वाले बर्तन के अंदर सुराख होता है, वो है हराम माल खाना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय्युहन्नास, लोगो, इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बुलु इल्ला तय्यिबन, लोगो, अल्लाह पाक है, पाक माल को अल्लाह कबूल करता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने ये हुक्म तुम्हें ही नहीं दिया, बल्कि पहले तमाम नबियों को अल्लाह ने यही हुक्म दिया है कि तुम पाक चीज़ों में से खाओ और पाक चीज़ों में से ही अल्लाह के रास्ते के अंदर सदका करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगली हदीस के अंदर कि जो बंदा हराम माल खाता है, लोगों का माल नाजायज़ तरीके से खाता है, हराम माल, चोरी का, डकैती का माल ही हराम नहीं होता, झूठ बोल करके अपना सौदा बेचना, अपनी चीज को फरोख्त करना, कायनात के इमाम फरमाते हैं उसकी चीज तो बिक जाएगी, महंगे दामों में बिक जाएगी, लेकिन उसके अंदर बरकत ना होगी, उस बंदे की नमाज कबूल ना होगी, उसके रोजे कबूल ना होंगे। अगर सारा रमजान नेकियां करता रहा, ज़कातें देता रहा, सदका व खैरात करता रहा, लेकिन एंड पे चांद रात झूठ के साथ कमाई करता रहा, सारी की सारी जो है उसकी कमाई हराम की कमाई होगी। रसूलुल्लाह फरमाते हैं बंदा जाता है अल्लाह के सामने हाथ फैलाता है, हाथ बुलंद करता है, या रब्बे की सदाएं लगाता है, रोता है, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। आगे से आवाज आती है तेरा खाना हराम, पीना हराम, पहनना हराम, व अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिका, मैं तेरी दुआ कैसे कबूल करूं। नौवां बड़ा सुराख जो नेकियों को ज़ाया करता है, नेकियों के बर्तन में से सुराख जो होता है बड़ा, उन सुराखों में से एक सुराख लोगों पर जुल्म करना, खून बहाना, गालियां देना, किसी को मारना, किसी का माल नाजायज तरीके से खाना। सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा तुम जानते हो मुफलिस कौन है? सहाबा अर्ज करते हैं मुफलिस उसे कहते हैं मन ला दिरहमा वला दिनार, जिसके पास पैसा ना हो, दिरमो दिनार ना हो, ऐसा बंदा मुफलिस है, गरीब है। आपने फरमाया मेरी उम्मत का गरीब ऐसा बंदा है जो सारी जिंदगी नेकियां करता रहा, बड़े नेक अमाल करता रहा, सदका खैरात करता रहा, क़यामत वाले दिन आएगा
अल्लाह के सामने पेश होगा, कद शतम हाजा व कज़फ़ हाजा व अकल दम हाजा व अकल माल हाजा, किसी का माल खाया होगा, किसी पर तोहमत लगाई होगी, किसी की चुगली की होगी, किसी को गाली दी होगी, अल्लाह के हुजूर पेश होगा। अल्लाह तबारक व तआला उसकी नेकियां सामने रखेंगे। इधर से बंदा आएगा, अल्लाह जी इस बंदे ने मुझे गाली दी थी, अल्लाह कहेंगे इसकी नेकियां इसको दे दो। ये आएगा, या अल्लाह इस बंदे ने मेरे भाई को कत्ल किया, अल्लाह कहेंगे इसकी नेकियां इसको दे दो। या अल्लाह इस बंदे ने मुझ पे तोहमत लगाया, अल्लाह कहेंगे इसकी नेकियां इसको दे दो। रसूलुल्लाह फरमाते हैं सारी नेकियां दे के फारग हो जाएगा, लेने वाले और आ जाएंगे, फिर क्या होगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह कहेंगे इस बंदे के गुनाह इस बंदे पे डाल दो, और फिर वो लोगों के गुनाहों को अपने ऊपर लाद कर जहन्नम में जा रहा हूं। तो ये भी बहुत बड़ा सुराख है। इसके अंदर गालियां देना, तोहमतें लगाना हमारे मुआशरे में खुसूसी तौर पर मीडिया पर जो बात सुनी अनसुनी आगे फैलाते चले गए, आगे पहुंचाते चले गए, बाद में पता चलता गल तो है ही नहीं। और 10वां बड़ा सुराख जो है इस नेकी के बर्तन के अंदर वो है अलमन वल अज़ा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा। ऐ ईमान वालो, अपने अमल ज़ाया ना करो, अपने सदके ज़ाया ना करो, बिल मन्नि वल अज़ा, एहसान जितला करके, तकलीफ दे करके, लोगों को दिखला के, ऐसा ना हो कि तुम्हारे अमाल ज़ाया हो जाएं। हज़रत अबी ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलासतुन ला युकल्लिमुल्लाहु यौमल क़ियामह अल-मन्नान, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत वाले दिन ऐसे बंदों के साथ कलाम भी नहीं करेगा, बात ही नहीं करेगा। उनमें से एक बंदा अल-मन्नान, एहसान जतलाने वाला, जो कहे मेरे अब्बे ने तुहाडे ते नेकी कीती सी, तेरे अब्बे नाल नेकी कीती सी, तेरे भरा नाल नेकी कीती सी, तुसी ऐसे हो वैसे हो, एहसान जतलाने वाला। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदे को के साथ कलाम नहीं करेगा, अल्लाह ताला उसको कोई चीज़ अता नहीं करेगा। और दूसरा बंदा अल-मुनफिकु सिलहता बिल-हल्फिल काज़िब बिल-हल्फिल फाजिर, ऐसा बंदा जो झूठी कस्में खा करके अपने सौदे को बेचता है, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदे के साथ भी कलाम नहीं करेंगे। और तीसरा बंदा अल-मुस्बिलु इज़ारहु, जो बंदा अपनी चादर को नीचे लटकाता है टखनों से। और 11वां बड़ा सुराख नेकियों के बर्तन के अंदर वह है मुसलमान भाइयों से कता ताल्लुकी इख्तियार करना। प्यारे पैगंबर ने फरमाया किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है, ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन यहजुरा फौका सलासा लयालिन, किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है कि अपने भाई के साथ 3 दिन से ज़्यादा नाराज़ रहे। फयोरिज़ु हाज़ा वयोरिज़ु हाज़ा, लड़ाई हो जाना, गलती हो जाना, तू तकार हो जाना बड़ी बात नहीं है। वो नबी करीम फरमाते हैं अल्लाह के यहाँ सोमवार और जुमेरात वाले दिन नेक अमाल पेश किए जाते हैं, अल्लाह ताला सब के अमल कबूल कर लेते हैं। जो बंदे आपस के अंदर लड़े होते हैं, मुसलमान आपस के अंदर बुग़्ज़ रखते हैं, हसद रखते हैं, कीना रखते हैं, ऐसे बंदों की अल्लाह तबारक व तआला नेकी कबूल नहीं करते। अल्लाह कहते हैं इनकी नेकी वापस लुटा दो, उस वक्त तक इनकी नेकी कबूल नहीं की जाएगी जिस वक्त तक ये आपस के अंदर सुलह नहीं कर लेते, आपस के अंदर प्यार और मोहब्बत के साथ नहीं रहते। और 12वां बड़ा सुराख जो है इस नेकी के बर्तन के अंदर वो है ज़ुबान का गलत इस्तेमाल करना। हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक सफ़र के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से सवाल किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ऐसा अमल बताएं
जिससे मैं जन्नत के अंदर चला जाऊं और जहन्नम से बच जाऊं। तो प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लंबी हदीस है, आपने नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज का कहा, सदका और खैरात का कहा और भी दीगर अमाल का जिक्र किया कि इसके साथ ये अगर अमल करेगा तो जन्नत में चला जाएगा, जहन्नम से बच जाएगा। आखिर की इस हदीस के आखिर के अंदर जो आपने फरमाया और आपने अपनी ज़ुबान को पकड़ा और फरमाया इसको अपने कंट्रोल में रखना। ये ज़ुबान जो है इसके साथ पिछले सारे किए हुए नेकियां, सदके, खैरात अल्लाह तबारक व तआला उसको मिटा देते हैं। ये 12वां बड़ा इस नेकी के बर्तन के अंदर सुराख है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी नेकियों की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें बुराइयों से महफूज रखे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।